तो दोस्तों अब एक भारतीय कंपनी है वीरा डायनामिक्स नाम की। ये कमाल का प्रोजेक्ट रामा लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ऐसा कमाल का कॉम्बैट व्हीकल हम बनाएंगे। इंडियन नेवी को तो ये पूरी तरह से बदल के ही रख देगा। फीचर्स सुनकर तो आप भी दंग रह जाओगे। आखिरकार क्या है वो फीचर्स, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। यूरोप और अमेरिका ये सब अब भारत और चीन के पीछे पड़े हैं हाथ धोकर। डबल स्टैंडर्ड्स दिखाने में लगे हैं और भारत ने भी सीधे सीधे पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया कि रशिया को टारगेट करने के लिए अब हम दोनों को टारगेट करो। ये साफ साफ तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड दिखा देता है और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पेन भी हो सकता है। आखिरकार कैसे, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत और रशिया हमारे फ्यूचरिस्टिक सबसे कमाल के हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर काम करना अब स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंतर्गत अब एक छोटी ब्रह्मोस भी हम बना रहे हैं जिसको हम ब्रह्मोस मॉल के नाम से भी अब कुछ पुकार रहे हैं। आखिरकार वो क्या है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। हमने कमाल का आइडिया लगाया। हमारे पास जो किरण MK2 पड़े हैं 1970s में हमने इसको डिज़ाइन किया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको मदरशिप बना दे और इसको डिस्कार्ड करने से तो अच्छा है कि हम इसको मदरशिप बना के कैट्स वॉरियर के लिए यूज़ करें। आखिरकार ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली जाने ही कैसे ब्रह्मोस मिसाइल को आज तक बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिसाइल है। 95% प्रोबेबिलिटी है इसकी किसी भी एयर डिफेंस को ही चकमा दे सकती है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज सब एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है एक हैदराबाद बेस्ड वीरा डायनामिक्स नाम की कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पर इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। दरअसल ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवी के लिए ये प्रोजेक्ट रामा लॉन्च करेंगे। रामा का मतलब है रेडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल अडेप्टिव। ये बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थी मटेरियल से बना एक पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला ये व्हीकल होगा, जिसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेल्थी मटेरियल का यूज़ करके हम ये सारा कुछ बनाएंगे। कमाल की बात ये होगी कि रेडार और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये इतना ज़्यादा इनविजिबल होगा। एयर, लैंड और सी में ये पूरी तरह से डोमिनेंट होगा। यहाँ पर अभी कुछ डिटेल्स और अगले हफ्ते रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें ऐसी ऐसी खूबियाँ होगी। मोस्ट प्रॉब्ली वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की भी इसमें कैपेबिलिटी होगी, जिसके चलते हमारी इंडियन नेवी में ही चार चांद लगा सकता है। RF और GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी ये पूरी तरह से काम करेगा और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि भारत कैसे इसको पूरी तरह से ऑटोनोमस बनाने का भी प्लान कर रहा है। हमारी अगली खबर आ रही है अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए जा रहे रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर। तो अब यहाँ पर भारत ने साफ साफ इन सभी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को कहता दिया है कि आप ये जो भी कर रहे हो ना, यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया को पेनलाइज कर रहे हो और इनडायरेक्टली चाइना और इंडिया को हिट करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये सीधे सीधे पूरे के पूरे यूरोप का डबल स्टैंडर्ड्स दिखता है। मैं आपको बता दूं कि रशियन सैक्शंस का एक पूरा पैकेज अनाउंस किया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा, जहां पर ये रशिया की सबसे पहले तो एनर्जी रेवेन्यूज पर टारगेट करेंगे, फिर ये टारगेट करेंगे बैंकिंग सेक्टर पर। इसके बाद इनका प्लान है कि रशिया की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे ताकि ये घुटने टेक दें। उसके अलावा चौथा प्लान है एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स ये लेंगे और पांचवा रशिया को अकाउंटेबल ठहराएंगे जो भी क्राइम्स इन्होंने यूक्रेन पर किया है, इनके कल्चरल हेरिटेज को किया है, इसके लिए। सो ऐसा कुछ 5 एरियाज को इन्होंने फोकस किया और सबसे पहला जो है वो है रशिया का एनर्जी रेवेन्यू पर टारगेट करना और इसके लिए ये भारत और चीन के साथ भी भिड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 40 से ज़्यादा नेशन से ये इस तरह के ऑयल और क्रूड बाय करते हैं। तो एक सोर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर रशिया से हमको बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है अभी के लिए, तो एक अगर बंद हो जाए ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमको देखने मिलेगा, बट वी डोंट फील द प्रेशर। और ये जो शब्द है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद भारत के ऑयल मिनिस्टर कह रहे हैं। वैसे अमेरिका ने तो रशिया को धमकी भी देनी अब स्टार्ट कर दी है कि 50 दिन के अंदर अगर इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया तो ये 100% टैरिफ रशियन एक्सपोर्ट्स पर लगा देंगे। और ये लगा भी देंगे, क्योंकि चीन पर रिसेंटली इन्होंने कुछ महीने पहले 170% तक के टैरिफ लगा दिए थे, 170% तक के टैक्स। और मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि अगर ये जो यूरोप का पूरा प्लान है ना, यूरोपियन यूनियन का, ये सफल हो जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर भारत पर और चीन पर
फिर से 100% टैरिफ पहली बार स्पेशली भारत पर ये अमेरिका लगा सकता है। तो अब देखने लायक होगा कि इस बुलेट को कैसे भारत डॉच करता है। हमारी अगली खबर आ रही है, भारत और रशिया के द्वारा जॉइंट वेंचर के अंतर्गत बनाई जा रही दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक वेरिएंट। अब रिसेंटली यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस अतुल रानी जी ने कंफर्म किया है कि कटिंग एज हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों ही कंट्रीज मिलकर डिजाइन एंड डेवलप कर रही हैं। यहाँ पर ब्रिक्स ऑलरेडी लेड किए जा चुके हैं और ये थर्ड जनरेशन मिसाइल होगी जहाँ पर ब्रह्मोस 2 के नाम से इसको जाना जा रहा है। फुल फ्लेज ब्रह्मोस हाइपरसोनिक ये मटेरियलाइज होने तक के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 साल तो कहीं नहीं गए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बदलाव हमको करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट है एक ब्रह्मोस मिनी बनाने का, जहाँ पर ब्रह्मोस एम के नाम से भी इसको रेफर किया जा रहा है। ऑलरेडी भारत ने एनजी पर तो काम कर ही दिया है, लेकिन एम जो वर्जन होगा ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा और मोस्ट प्रोबेबली जो भारत के ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट होंगे, जहाँ पर और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हमको ब्रह्मोस मिसाइलें चाहिए जो 3.5 की माक की स्पीड से इजीली जाकर दुश्मन पर टारगेट कर सके, ऐसे मामले में एम वर्जन बहुत ज़्यादा कमाल की होगी। तो इस पर भी इंडियन और रशियन ओरिजिन के साइंटिस्ट तेज़ी से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ही पता चलेगा इसके आने वाले कुछ डिटेल्स की बात। हमारी अगली खबर एचएल की तरफ से आ रही है। अब एचएल ने बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हमने जो 1970s में हमारे किरण MK2 बनाए थे, तो इनको भंगार में देने से अच्छा है कि हम इनको मदरशिप्स बना दें फॉर कैट्स वॉरियर UCAV, जो भारत के अपकमिंग कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होंगे। बेसिकली यहाँ पर आइडिया ये है कि किरण को एज अ टेस्ट बेड की तरह हम यूज़ करेंगे 2026 में। इसमें कई तमाम भारत के जो सुपर कंप्यूटर्स है, फिर वैसे तो इसको अभी फिलहाल ट्रेनर पायलट के अंतर्गत यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको सिक्योर डेटा लिंक से लैस कर देंगे। AI बेस्ड पूरा कॉम्बैट एल्गोरिथम्स डाल देंगे। मिशन कंप्यूटर्स जो एचएल ने खुद डेवलप किया है सरस्वती रेडार डेवलपमेंट सेंटर में, ये सब हम डाल देंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो CAIR ने डेवलप किया है। तो ऐसी हर एक जो गवर्नमेंट की यूनिट है अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आ रही है और इस मदरशिप को वाकई में नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। और फिर ये कोऑर्डिनेट करेगा हमारे कैट्स वॉरियर, जो कि पूरी तरह से पूरी तरह से ऑटोनोमस होंगे। ये मदरशिप इन कैट्स वॉरियर को कहेगा कि कब इनको रिकॉग्नाइजेंस करना है, कब इनको मिलिट्री के टारगेट्स को लॉक करके उनको डिस्ट्रॉय करना है। ऐसी इतनी सारी क्रिटिकल जानकारी ये प्रोवाइड करता रहेगा। वैसे ये जो कैट्स वॉरियर में यूज़ होने वाली इंजन है 3 to 4 किलो न्यूटन, ये भी अब भारत की कंपनी ही डेवलप करेगी। हमको ना फ्रांस, ना यूके, ना अमेरिका, किसी पर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। एचएल इस पर भी बहुत तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर चुकी है और जल्द ही एक ब्रांड न्यू इंजन भी हमारी UCAV के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।